आज हम लोग आते हैं सीरीज के पार्ट 4 पे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम आपका अल्फाबेट सीरीज करा दिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करा दिए। अब आते हैं नंबर सीरीज में। अल्फाबेट सीरीज में टोटली अल्फाबेट वाला करा दिए हैं। अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट भी था एंड नंबर्स भी था, वो भी हम आपका करा दिए। थर्ड पैटर्न आता है नंबर सीरीज का, टोटली नंबर होगा। इसमें भी आपका बहुत सारा पार्ट होता है। फर्स्ट आपका ऑड वन फाइंड करना होगा, इस पैटर्न का हो सकता है। लॉन्ग टर्म फाइंड करना होगा, ये पैटर्न आपका हो सकता है। मिसिंग नंबर्स आपका आ सकता है। तो बहुत सारा पैटर्न होता है, हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद एक आपका डायरेक्शन गिवन रहेगा, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन वो आपका रहेगा। तो पहले फर्स्ट पैटर्न में आते हैं। फर्स्ट पैटर्न आपका है ये, इसमें 5 ऑप्शन आपका गिवन रहेगा। इसमें आपको ऑड वन फाइंड करना होगा। ऑड वन इट मीन्स 4 आपका सेम रूल फॉलो करेगा, 1 ऑड वन होगा। तो ऑड वन फाइंड करने के लिए ऑप्शन ए, हमने ABCD नहीं लिखा क्योंकि प्लेस नहीं था। तो ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। तो इसमें लेफ्ट और राइट के प्लेस पे नंबर गिवन रहता है और मिडिल में एक नंबर गिवन रहेगा। तो पैटर्न कौन सा फॉलो करता है वो है, तो लेफ्ट और राइट दोनों के नंबर का एडिशन करके आपका दे सकता है। लेफ्ट और राइट का स्क्वायर करके आपका मिडिल में वो नंबर दे सकता है। तो इसमें क्या है 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 121 माइनस 36। तो आंसर आपका आ रहा है 85। देखो आपका मिडिल में नंबर दे रहा है। इसमें 625 माइनस 25, तो आंसर आपका 600। 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 124, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सिंप्लीफाई करके आपका मिडिल टर्म। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, इसका दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस आपका निकालना है, वो डिफरेंस आपका मिडिल में दे रहा है। तो ऑड वन आपका ये, तो आंसर आपका ई करेक्ट है। ठीक है, इसमें आ रहे हैं 8 है, 39 है, 50। अच्छा, जब भी आप लोग इस पैटर्न का क्वेश्चन करोगे हमेशा स्मॉलर वाला आप चेक करना। स्मॉलर वाले में आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें आ रहा है देखो 8 है और 5 है, तो 8 और 5 का रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसमें क्या है स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से क्या आपका आंसर आ रहा है 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो सिंप्लीफाई करके आपका 39 आ रहा है। देखो यहां से आपको देख लो 7 का स्क्वायर, ये स्मॉलर वाला आप चेक करोगे तो ज्यादा आइडिया हो। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, तो आंसर आपका 48। 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 36, सिंप्लीफाई करके आपका 45 आता है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, सिंप्लीफाई करके आपका ये। तो सबके स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आपका 21 आ रहा है। तो ऑड वन आपका ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो एडिशन हो सकता है, ये हो सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 18, ये तो स्मॉलर वाले चेक करो 4 है और 3 है, तो 1 आ रहा है। तो अगर 4 माइनस 3 कर देंगे तभी 1 आ जाएगा, 9 माइनस 8 कर देंगे तभी 1 आ जाएगा। तो 1 आपका डिफरेंस करने पे भी आ रहा है, और अगर स्क्वायर और क्यूब का करेंगे तब भी आपका 1 आएगा। 1 नहीं, स्क्वायर और क्यूब में 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 4 माइनस 3 देन 1 आंसर आ रहा है, 9 माइनस 8 देन 1 आंसर आ रहा है। अब इसमें कर रहे हैं 13 माइनस 5, तो कितना आया 5 और 5 3 8। ठीक है, अब देखो ये 8 क्या है, तो ये सारा आपका देखो क्यूब दे रहा है। 8 का क्यूब 512 होता है ना। तो इसका कर दे 1 का क्यूब, ये भी 1 का क्यूब हो गया। और इधर अगर इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, इसको देख लेते हैं 7 माइनस 5, तो 2 का क्यूब 8 होना चाहिए, तो ऑड वन आपका ये, तो आंसर आपका ये। 18 माइनस 6, तो 18 माइनस 6, तो आंसर कितना आया 12।
अब 12 का क्यूब आपका कितना होता है 1728, तो ये भी आंसर आपका सही है, ये आपका 12 का क्यूब। तो राइट आंसर आपका ई वाला ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, 5, 41 ये। तो देखो, तो ये तो आसान दिख रहा है ना, इन दोनों के नंबर का स्क्वायर करके एडिशन करना है। 4 का स्क्वायर सबका स्क्वायर है, देखो 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो सिंप्लीफाई करके 41। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 7 का स्क्वायर 49, 49 और 50 और 58, तो ये भी आंसर आपका आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस है ना, प्लस हो रहा है, तो 64 प्लस 1 तो 65। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 49, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 8 और 4 12, 12 1 13, तो ये भी आंसर आपका आ रहा है। तो ऑड वन आपका ये, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, तो 64 और प्लस 6 70 हुआ, 64 हाँ 70, यहाँ 73 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर ई, तो सबका आंसर आपका ई है। तो ऑड टर्म आपका फाइंड करना है। तो फर्स्ट पैटर्न है आपका इस पैटर्न का। अच्छा, इसमें कौन कौन सा और रूल अप्लाई होता है वो हम आपका बता दे रहे हैं। कभी कभी लेफ्ट और राइट दोनों नंबर का एडिशन करके आपका मिडिल में दे देगा सिंपली। कभी इन दोनों का डिफरेंस है 11 माइनस 6 सिंप्लीफाई करके आपको वो नंबर दे देगा। कभी कभी सिंगल सिंगल डिजिट का आपका करा देगा, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं इसका सिंगल सिंगल डिजिट 1 प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस 1 प्लस 6, तो कितना है 6 7 8, तो यहाँ पे आपका 8 दे देगा। तो सिंगल सिंगल डिजिट का आपका एडिशन करा सकता है। दोनों नंबर का आपका स्क्वायर करके जो भी नंबर आएगा उसका क्यूब या स्क्वायर आपका करके दे देगा। दोनों नंबर का डिफरेंस करा देगा, दोनों नंबर का एडिशन करा देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका पैरेंथेसिस के अंदर दे देगा। तो ये सब पैटर्न होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं सीरीज के। तो ये आपका एक सीरीज गिवन रहेगा। पहले आपको इस सीरीज को के पैटर्न को आपको पहचानना है, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। सेम आपका स्टार्टिंग में एक नंबर गिवन रहेगा और सेम यही वाला पैटर्न इस सीरीज में आपको फॉलो करना है। और जो भी ऑप्शन है, मान लेते हैं ऑप्शन ए में पूछ लेगा ए के प्लेस पे कौन सा नंबर आ सकता है, बी के प्लेस पे कौन सा आ सकता है, सी के प्लेस पे कौन सा नंबर आ सकता है, डी ई किंतु किसी भी प्लेस का कौन सा नंबर आएगा वो आपसे पूछ सकता है। तो पहले इसको पहचानेंगे कौन सा आपका वो है। ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई आपका गिवन है। तो देखो, जब भी नंबर सीरीज में नंबर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करे तो दो पॉसिबल केस आपके हो सकते हैं। या तो वो नंबर में कोई नंबर स्टार्टिंग में, जैसे ये नंबर है 140, तो नंबर देखो कम होता जा रहा है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो उस नंबर में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होता होगा तब आपका नंबर कम हो सकता है, या किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होगा कोई। मान लेते हैं अगर जैसे 100 है, 100 दूसरा नंबर आपका 50 है, तो ये 50 कैसे आया, या तो इसमें 50 माइनस हो रहा होगा कुछ करके, स्क्वायर है, क्यूब है, नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कुछ हो रहा होगा, डिफरेंस होगा तब ये आएगा, या इसको डिवाइड कर देंगे तब। तो या तो सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन का रूल अप्लाई होगा। तो सेम जब नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रही, मान लेते हैं यहाँ सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा 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 होता जा रहा है, तो नंबर जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बोले, यहाँ पे बड़ा नंबर है और यहाँ छोटा है, तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो डिवीजन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर नंबर आपका यहाँ पे 3 है और करते 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 140 आ गया नंबर, तो दो अगेन पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो उस नंबर में कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या आपका मल्टीप्लाई का रूल लगता है, तभी तो नंबर बढ़ेगा, है ना। तो अब ये बढ़ने और घटने में कौन कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो सकता है वो जान लो। हो सकता है कोई आपका प्राइम नंबर ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा या डिवाइड हो रहा।
या कोई कांस्टेंट नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, 4 ही केस हो सकते हैं, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन। कभी कभी एट ए टाइम आपका 2 रूल अप्लाई हो जाता है सीरीज में। जैसे इसमें देखो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करता है, तो 140 के बाद 68 फिर 36, तो हमेशा थोड़ा सा जो कम वाला गैपिंग वाला है उसको आप चेक करना। तो इसमें देखो इसमें हाफ हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 किए तो 70 आ गया। अब -2 कर दे रहे हैं तो 68 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 -2, इसमें क्या किया डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 34 हाँ, तो +2 तो 36 आपका आंसर आ रहा है। तो एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार ऐड हो रहा है। फिर यहाँ डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 18 -2 देन 16। फिर यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो कितना आएगा 8 और +2 देन 10। फिर डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो 5 आया। अब क्या है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, तो अब किसका टर्न है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन हुआ 2 तो 5 - 2 देन आंसर आपका 3। तो सेम इसमें रूल अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 2 और -2 है तो -2, तो इसमें कितना आंसर आ गया 142। 142 -2 करेंगे तो 140 आएगा आपका ए का वैल्यू, और हमें किसका फाइंड करना है बी का वैल्यू। तो अब 140 का हाफ करो और उसके बाद +2 करो, तो 140 का हाफ किया 70 +2 देन आंसर आपका 72। तो राइट आंसर आपका 72। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, नंबर गिवन है 25, 94, 73 ये। तो देखो एक बार नंबर छोटा है, फिर नंबर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज। तो एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। तो हो सकता है कुछ ऐड हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट हो। तो ये केस आपका हो सकता है डिवाइड हो, तो वही 4 केस में एक केस कोई भी होगा, 2 केस एट ए टाइम भी होते हैं। तो देखो 25 के बाद 94 आया, तो 94 आपका आएगा, क्या करें 94 है तो देखो जब नंबर ज्यादा आपका हो तो आप स्क्वायर और क्यूब में चेक कर लेना कि कौन सा आपका, क्योंकि सिंपल +7 +11 ये आपका नहीं होगा, फिर स्क्वायर और क्यूब में आप चेक करना। तो इसमें 4, तो अगर हम इसमें 13 का स्क्वायर ऐड करें +13 का स्क्वायर तो कितना होता है 169। तो 9 1 10 4 14 का 4 और यहाँ 16 2 18 1 19। तो नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है, तो +13 का स्क्वायर। अब नंबर कम हो रहा है तो या तो 13 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 11, फिर ये 10, फिर 9, तो डिक्रीजिंग हो सकता है, या आपका इवन और ऑड के नंबर पे हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे 13 है तो नेक्स्ट आपका अल्टरनेट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 11। तो 11 का स्क्वायर अगर हम करें तो एक बार ऐड हुआ, तो अब देखो माइनस कर रहे हैं 11 का स्क्वायर, तो 121 माइनस, तो 4 में 1 गया 3 आया, 9 में 2 गया 7 आया। तो नेक्स्ट टर्म आ गया, तो एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या टर्म है एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो 13 के बाद 11 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 9, उसके बाद क्या आएगा 7। तो 9 का स्क्वायर ऐड होगा, तो जब 81 करेंगे तो 3 1 4 और 7 7 14 1 15। तो नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है। इसमें 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 105 आपका आंसर आ रहा है। तो सेम इसमें भी रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग नंबर हमेशा गिवन रहेगा। तो इसमें कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, +139 इट मीन्स +13 का स्क्वायर। तो आंसर आपका कितना आएगा ए में 183। ठीक है, अब -11 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। तो 11 121, 9 का 81 और 49। तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस।
तो अब इसमें 183 माइनस 121 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 62। 62 प्लस 81 तो आंसर आपका आएगा 3 और 143। ठीक है, सी का वैल्यू 143, बी का वैल्यू 60, ए का वैल्यू इतना और डी का वैल्यू इसमें 143 माइनस आपका करोगे 49 तो आंसर आपका आएगा 94। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट है। तो देखो इसमें एडिशन हो रहा है तो इसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा? प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर ये कंटिन्यू होगा। प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये सीरीज आपकी हो सकती है। इवन नंबर पे हो सकती है, इवन नंबर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। तो हो सकता है आपका प्लस हो सकता है आपका माइनस हो। डिफरेंस आपका सेम हो सकता है। इसमें आपका ऑड नंबर दे देगा तो ऑड नंबर आपका दे देगा 5 है 7 है 11 है, सॉरी 9 है फिर 11 है, तो ये ऑड नंबर सीरीज दे देगा। ये भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है कि स्क्वायर और क्यूब हो सकता है, जैसे इसमें था। प्राइम नंबर का दे देगा, प्राइम नंबर का आपका डिफरेंस कंटिन्यू प्राइम नंबर जो भी होगा वो आपका दे देगा। तो ये सारा केस हो सकता है। तो आते हैं, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ये नंबर आपका कौन सा है, नंबर चेक कर लेना, पता नहीं नंबर 7 है 8 है, पता नहीं जो भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सीरीज आपका गिवन है, सेम वही स्टार्टिंग नंबर गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी और ई आपका है। तो बोल रहा है ई के प्लेस पे कौन सा नंबर आपका आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो 8 के बाद 9 में अगर हम +1 कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है, लेकिन +1 +2 +3 कर रहे हैं तो देखो नंबर बहुत ज्यादा ग्रेटर नंबर हो रहा है। तो नहीं, ये रूल नहीं फॉलो करेंगे। स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तब भी आपका नहीं आ रहा है। अगर 1 का स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1 +1, देखो मल्टीप्लाई बाई 1 तो 8 1 जा 8 और +1 किए तो 9 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2 तो 18 हुआ, 18 + 2 किए तो 20 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई 3 60 हुआ और 60 + 3 किए देन 63 आया। मल्टीप्लाई बाई 4 +4 मल्टीप्लाई बाई 5 +5, ये आपका रूल फॉलो कर रहा है। तो सेम इसमें आपको अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 1 +1 करें तो ए का वैल्यू आपका कितना आया 6, बी का करना है क्योंकि हमें ई तक फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 किए तो कितना आया आपका 12 + 2 14, तो बी का वैल्यू आपका 14 आया। सी में आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 3 + 3 तो कितना हुआ 45। ठीक है, अब डी में मल्टीप्लाई बाई 4 + 4 किया तो 185, सॉरी 184 है ना। अब इसमें कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 5 + 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5 + 5 तो आंसर आपका आ जाएगा 925 ई का वैल्यू। तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं।
अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 1 ऑड 1 फाइंड करा दिए। टाइप 2 आपका किसी भी एक प्लेस पे ABCD कोई भी एक आपका प्लेस वाला वैल्यू फाइंड करना होगा। टाइप 3 में आते हैं रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपका रॉन्ग टर्म फाइंड करना होगा आप ऑप्शन के थ्रू चेक करना कि कौन सा रॉन्ग टर्म होगा। एक सीरीज आपको गिवन रहेगा, इस सीरीज में एक नंबर ऐसा होगा जो सीरीज के रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ऑड 1 आपका वही होगा। तो वो आपको ढूंढना होगा कौन सा है। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक नंबर है वो पूरे सीरीज को खराब करता है। तो वो डिस्टर्बिंग नंबर आपको खोजना है कि वो डिस्टर्बिंग नंबर कौन सा है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, 10 है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। 19 है, ये भी हो सकता है। 30 है, ये भी हो सकता है। 43 है, ये भी हो सकता है। 60 है, ये भी हो सकता है। तो ये आपको हिंट देता है कि कौन सा नंबर आपका सही है। ये दोनों सही है, स्टार्टिंग एंडिंग ये दोनों आपके सही है। तो ये आपको बेस लेकर के चलना है। मीन्स नंबर आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, 75 पे खत्म हो रहा है। तो नंबर कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, इट मीन्स या तो सीरीज में कोई नंबर ऐड होगा या किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो नंबर आगे बढ़ेगा, है ना। तो चेक करते हैं, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अब सही नंबर है। तो 3 के बाद 7 कैसे आएगा, अगर हम इसमें +7 कर दे रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। अब 10 के बाद इसको भी राइट मान लेते हैं। तो 10 के बाद क्या करेंगे, अगर हम इसमें +9 कर दे रहे हैं तो नेक्स्ट आपका 19 भी आ जा रहा है। तो ये आपको हिंट दे रहा है कि +7 +9, तो यही सीरीज अगर कंटिन्यू होगा तो +7 +9, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, +11 करने पे ये अब नंबर आपका आ रहा है, ये भी सही है। अब क्या आएगा, +13, तो +13 करो, 3 आ गया, 3 1 4, ये भी सही है। इसके बाद +15 करेंगे, तो +15 करेंगे, 5 और 3 8 होना चाहिए और 4 1 5, तो 60 के प्लेस पे आपका 58 होना चाहिए। तो रॉन्ग टर्म आपका कौन सा है, ये वाला। अब नेक्स्ट टर्म आप चेक कर लो, वही आएगा ही आएगा, +7 +9 +11 +13 +15, तो नेक्स्ट आपका होगा +17। तो +17 कर रहे हैं, देखो आपका ये नंबर आ रहा है 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 5 1 6 1 7, तो ये भी नंबर आ रहा है। तो ऑड 1 आपका रॉन्ग टर्म आपका फाइंड करना है, तो रॉन्ग टर्म आपका 60 नंबर है। तो इसे भी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नंबर सीरीज की अभी क्लास और चलेगी। तो अगर जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, अगर पसंद आ रहा है तो, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और न्यू टॉपिक के लिए आपको जो भी टॉपिक मेरे से पढ़ना हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा तो हम उसी टॉपिक का आपका करा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।